वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा यार, चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। आई होप कि चैप्टर 2 के सारे लेक्चर्स आपने कवर कर लिए होंगे। जो भी आपकी उससे रिलेटेड क्यूरीज थी वो आप मुझसे डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी आपके उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स थे, आपको जो असाइनमेंट्स दिए गए थे, वो सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। देखो बेटा, आखिरी दिन के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमारा ये जो लेक्चर्स लेने का काम है, जो प्रैक्टिस करने का काम है, ये हमारा साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लास्ट मंथ में अपने पेंडिंग लेक्चर्स कवर कर रहे हों। ऑनलाइन सिस्टम एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम का एक समझ लीजिए एक ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चा डिसिप्लिन्ड ना हो उसको फिर इस सिस्टम के अंदर बहुत मुश्किल होती है। तो आप प्लीज़ अपने साथ सिंसियर हो जाइए और अपने सारे लेक्चर्स टाइम पे कवर कीजिए। अच्छा जी, सो भाषण सिद्दीकी काफ़ी हो गया, अब हम ज़रा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, और चैप्टर 3 और 4 और 8, ये जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं ना, 3, 4 और 8, ये 3 चैप्टर्स मिलके आपका जो पेपर है उसका कोई 45% तक बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हेवी चैप्टर्स हैं, टीचर्स के भी फेवरेट हैं, क्योंकि टीचर्स को बहुत मज़ा आता है ये पढ़ाने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसकी ऐसी कोई सुथरी किस्म की इसकी जो है ना वो केस स्टडीज़ बनती हैं, सो टीचर्स को बहुत मज़ा आता है, स्टूडेंट्स को ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। उससे पहले की चीज़ें इनको आज तक थोड़ी ड्राई लग रही होती हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ के स्टूडेंट्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये वो एरिया है कि जहाँ पर आप चीज़ों को होता हुआ देख सकते हैं। आज से पहले आपको लगता था कि कंपनी लॉ बहुत ही एलियनेटेड सा एक एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन ये चैप्टर पढ़ के जो है ना बच्चों को कंपनी लॉ में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। उसके अलावा ये जो चैप्टर है आपका, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। ये जो आपके 3 चैप्टर्स है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की अभी भी गुंजाइश है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं उनके अलावा भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं, ताकि आपको अच्छे से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप उन एरियाज़ के लिए तैयार हो कि जो एरियाज़ अभी ICAP के एग्जामिनर ने नहीं पूछे। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो मैं अगर कुछ स्लाइड देख लूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं कहती हूँ कि यार यहाँ से सवाल क्यों नहीं बनाया अभी तक एग्जामिनर ने। तो चैप्टर 3 शुरू करते हैं और डायरेक्टर्स के बारे में बात शुरू करते हैं। अब हम डायरेक्टर्स के बारे में यार बात पहले कर चुके हैं बहुत बार कि शेयर होल्डर्स आते हैं और उनकी जो भी मान लो दौलत है बेसिकली वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो यही डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी के लिए जो भी काम करने हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, ये डायरेक्टर्स इस कंपनी के मालिक नहीं है ना। तो इस कंपनी के बिहाफ पे जो भी काम करने हैं वो सारे इन डायरेक्टर्स ने करने हैं, और समझा ये जाएगा गोया इस कंपनी ने खुद ये काम किया अपने लिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास कर ली है और एक रेजोल्यूशन पास करके कोई काम किया है तो यही समझा जाएगा गोया द कंपनी हैज डिसाइडेड एनीथिंग फॉर इट्स ओन सेल्फ। ठीक है, सो ये हमारा डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं कि डायरेक्टर्स आते कैसे हैं। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि कंपनी कैसे पैदा होती है। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने कंपनी बनानी है। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को कुछ कागजात जमा कराते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करके, जो कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर तफसील से पढ़ा, उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करके रजिस्ट्रार कहता है मुबारक हो, आज से आप लोग एक कंपनी है। ठीक है, सो आप आज से एक कंपनी बन गए। जिस दिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसी दिन इस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स आ जाएंगे। बेसिकली होता यह है कि जिस वक्त आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जमा करा रहे हैं ना कागज़ रजिस्ट्रार को कि भाई हमें अब्बू जान बराए मेहरबानी हमें कंपनी बना दो, ठीक है, तो उस दिन ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम लिख देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम खुद ही फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ये सीन होता है ना कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ,
ठीक है। सो ज़्यादातर आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं ये खुद ही मतलब ज़्यादातर आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो हैं ये खुद ही फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, लेकिन लाजमी नहीं है कि वही फर्स्ट डायरेक्टर्स हों, लेकिन होता ऐसा ही है नॉर्मली कि वो कहते हैं कि चलो यार अभी कंपनी हमने बनाई है, अभी इसको थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, देखते हैं, फिर बाद में जब नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो इलेक्शन वगैरह जो भी करवाना होगा। तो हुआ क्या कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम उन्होंने कागज़ जमा करवाए, रजिस्ट्रार ने बोला मुबारक आप लोग कंपनी हैं। जैसे ही आप लोग कंपनी बने उस समय, उस लम्हे, उस दिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिन फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग इस कंपनी के डायरेक्टर कब तक रहेंगे? वो लोग इस कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे पहली एजीएम तक। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी को कम से कम साल में एक बार अपने सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलाना है, और सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बुला के एक उनका बल्कि अगर आप इसका जो नोटिस होता है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी उर्दू में, जब आगे नोटिस पढ़ाऊंगी तो नोटिस में लिखा ही सालाना जलसा आम होता है, ठीक है। सो कंपनी का काम क्या है कि ये पहली एजीएम या आइंदा जब भी एजीएम बुलाएंगे, एजीएम बुला के ये लोगों को बिठा देते हैं शेयर होल्डर्स को आपस में, और उसको उनको कहते हैं कि तुम आपस में बैठो, एक दूसरे से मिलो जुलो, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक आए थे, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स रहेंगे इस कंपनी की पहली एजीएम तक। पहला सालाना जलसा आम यानी इस कंपनी की पहली ग्रैंड जो मुलाकात होती है सारे के सारे शेयर होल्डर्स की, उस मुलाकात तक ये डायरेक्टर्स के तौर पे रहेंगे और उनके फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। अब पहली एजीएम करवानी कब है जी? पहली एजीएम करवानी है आपको विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो पहली एजीएम है उसको करवाने का टाइम है आपके पास, यानी जिस दिन कंपनी पैदा हुई, ठीक है, और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, उससे 16 महीने के अंदर अंदर आपको इस कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है, ठीक है। अब इस पहली एनुअल जनरल मीटिंग को अगर आपने 16 महीने में करवाना है तो ज़रा सोचें कि फर्स्ट डायरेक्टर की मैक्सिमम टर्म क्या हुई। 16 महीने के अंदर अंदर कराना है ना, तो मैक्सिमम टर्म क्या हुई फर्स्ट डायरेक्टर्स की? सोचो ज़रा, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो। बिल्कुल सही है, फर्स्ट डायरेक्टर्स की जो टर्म है वो भी 16 महीने है मैक्सिमम टर्म, और कम कितनी टर्म हो सकती है वो देखेंगे कि कब एजीएम करा ली। अब 16 महीने तो मैक्सिमम टाइम है ना, कि 16 महीने के अंदर एजीएम करानी है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरा हम एंड तक स्ट्रेच करेंगे और आखिरी महीने में ही एजीएम कराएंगे, आखिरी महीने के आखिरी दिन, वो आई कैप का फॉर्म जैसे हम जमा करवाते हैं आखिरी मंडे को जाकर, तो ऐसा तो नहीं है ना सीन, ठीक है। सो लाजमी नहीं है कि आप 16वें महीने में एजीएम करा रहे हो सकता है आपने 12 महीने में करा लियो, हो सकता है आपने 13 महीने में, 14 में करा लियो, 15 में करा लियो। सो जब भी आपने जैसे ही एजीएम कराई, उस एजीएम के अंदर ये वाले डायरेक्टर्स हो जाएंगे रिटायर्ड। ये जो आपकी पहली एजीएम है, इस एजीएम के अंदर आपकी 4 बातें डिस्कस होंगी, 4 बातें डिस्कस होंगी। कौन सी 4 बातें, जरा बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहली जो बात आपकी एजीएम में डिस्कस होगी वो होगी कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई यार देखो, बात ये है कि ये जो आपके डायरेक्टर्स हैं ना, ये कंपनी के मालिक तो थे नहीं, कंपनी के मालिक तो आप थे, है ना। अब आप उनसे कोई हिसाब तो मांगेंगे कि पूरा साल तुमने मेरी कंपनी अपने पास रखी, तुमने क्या किया पूरा साल, है ना। तो ये आपको हिसाब देंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में। यही तो हमारा धंधा चल रहा है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ठीक है। सो ये आपको हिसाब देंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाएंगे ये एजीएम के अंदर दिखाएंगे। उसके अलावा दूसरा काम जो एजीएम के अंदर हो रहा होता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो इस पहली एजीएम के अंदर होगा कि जो भी इस कंपनी का ऑडिटर होगा उसकी अपॉइंटमेंट। तीसरा काम इस पहली एजीएम के अंदर जो हो रहा होगा वो होगा डिविडेंड की डिक्लेरेशन, जितना डिविडेंड देना है वो भी इसी एजीएम में डिसाइड होगा। और चौथा काम जो इस कंपनी की फर्स्ट एजीएम में हो रहा होगा
वो चौथा काम है, बिल्कुल सही समझे आप, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। पहली एजीएम के ऊपर फर्स्ट डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे, और ये सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स ना सिर्फ आज बल्कि कंपनी की जिंदगी में हमेशा इलेक्शन से ही आएंगे। हमेशा, जब तक कंपनी की जिंदगी है तब तक डायरेक्टर्स हमेशा इलेक्शन से ही आएंगे। सिर्फ फर्स्ट डायरेक्टर्स ऐसे थे कि जिनकी अपॉइंटमेंट की गई थी शुरू में ही सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के जरिए, बाद में हमेशा अपॉइंटमेंट नहीं होगी, इलेक्शन होगा। सिलेक्शन भी नहीं होगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। इलेक्शन में इनको वोट कौन देगा? शेयर होल्डर्स। अब मैंने आपसे कहा कि एजीएम में 4 बातें डिस्कस हो रही होंगी। मैं चाहती हूं कि आप जरा ना रट्टा लगा लें इसका, क्योंकि ये बार बार मैं दोहराती रहूंगी ताकि आपको याद हो जाए। एजीएम के बेटा 2 तरह के बिजनेस हैं। जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, सालाना जलसा आम, इसके 2 इंपॉर्टेंट 2 काम है, इसके 2 बिजनेस हैं। पहला बिजनेस जो है एजीएम का, उसका नाम है ऑर्डिनरी बिजनेस, और दूसरा बिजनेस जो है एजीएम का, उसका नाम है स्पेशल बिजनेस। अब जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है वो आगे से 4 हैं, यानी एजीएम के 2 बिजनेस, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल, और ये जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है ये ऑर्डिनरी बिजनेस आगे से 4 हैं। और 4 कौन से वाले? वही जो अब हम नीचे पढ़ के आए हैं। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरे साथ साथ बोलें, ऊंची आवाज में बोलिएगा। मुझे पता है कि आप इस वक्त अपने कमरे में, आप इस वक्त शायद लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी से बाहर निकल के बोलें, ठीक है? हो सकता है आप कमरे में हो और कमरे में आपके कोई हॉस्टलाइट सो रहा हो, साथ में हो सकता है दूसरे बहन भाई सो रहे हो, लेकिन कमरे से बाहर निकल के आपने बात करनी है, लेकिन बोलना जरूर है मेरे साथ। जब भी मैं आपको कहूँ मेरे साथ बोलें तो आपने बोलना है जोर से, शर्म नहीं करनी। Consideration of financial statements, appointment of auditors, election of directors, and declaration of dividend. Consideration of financial statements, appointment of auditors, election of directors, and declaration of dividend. ये 4 ordinary business हैं जो हर साल AGM के अंदर डिस्कस होते हैं। So basically अगर कोई शेयर होल्डर है, उसके घर की बेल बजती है, डिंग डोंग है, और उसके घर की बेल बजती है और कहते हैं जी आपको नोटिस भेजा है फलानी कंपनी की तरफ से, फलानी कंपनी के एजीएम होने वाली है, तो आपके जहन में फौरन क्या आना चाहिए? आपके जहन में होना चाहिए यार ये 4 बातें होनी है यहाँ पे, जो कि क्या है? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये 4 बातें हैं जो एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में आती हैं। नॉर्मली एजीएम के अंदर ये 4 बातें होनी होती हैं। इन 4 बातों के अलावा जो सी भी और बात है जो कि एजीएम में डिस्कस होनी है, बिकॉज ऐसा होता है ना यार कि जब एजीएम होने वाली होती है तो आप बहुत सारी चीजें जमा करके रख लेते हैं, है ना? अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है, अब मैं लाइक मी एंड माय मॉम, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, बाकी मेरे भाई हैं दोनों, तो मी एंड माय मॉम वी आर लाइक वेरी वेरी क्लोज। तो माशाल्लाह, तो मी एंड माई मॉम वी टॉक ऑल द टाइम, लाइक पूरा दिन हमारी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, मैसेज। जितना भी मेरा बिजी स्केड्यूल हो, उनका भी बहुत बिजी होता है, वो भी टीचर हैं, तजवीद कुरान की पढ़ाती हैं। तो अब क्या होता है कि जब मैंने उनके घर रहने जाना होता है तो ना मैंने उन बातें जमा करके रखी होती हैं ना, फिर मैं रोज़ की बातें नहीं बताती, पिछले 1-1.5 हफ्ते की ना बातें, कि यार हम जब साथ होंगे ना तो उनको सारी बातें बताऊंगी। वो भी ये करती हैं, कोई नए कपड़े उन्होंने लिए हैं मेरे बच्चों के लिए या अपने लिए या मेरे लिए, वो तस्वीर नहीं भेजेंगी, वो जमा करके रखेंगी कि यार मिलना है, मिल के डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह जब एजीएम होनी होती है, साल में 1 बार होनी है ना? तो अब आपको जो सी भी रेजोल्यूशन पास करनी है, पीछे हम पढ़ के आए हैं ना 50 बातें, है ना? क्या क्या बातें हम पढ़कर आए हैं पीछे? हम ये बातें पढ़कर आए हैं कि जी लेट सपोज नाम चेंज करना है, सबको बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। काम चेंज करना है यानी बिजनेस चेंज करना है, सबको बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, राइट? या साइजेबल पार्ट कंपनी का बेचना है, ठीक है, कंपनी का अगर कोई ऐसा हिस्सा बेचना है कोई बहुत बड़ा, तो सबको बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो। 50 चीजों में पढ़ के आए हैं ना, इनको बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो, शेयर होल्डर को बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो। तो अब अगर वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, बुलाएंगे तो खर्चा होगा। अब एजीएम होने वाली है, हम सारी चीजें जमा करके क्यों ना रख लें, सारे मसले, और वो सारी रेजोल्यूशंस हम तब क्यों ना पास कर लें जब एजीएम आनी है।
अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई अर्जेंट मामला है तो भी नहीं जी, एजीएम होने वाली 8 महीने हैं अभी एजीएम में। अरे भाई, मैं कहना चाह रही हूँ कि एजीएम के अंदर अगर महीना है, अगर 2 महीने हैं, तो तब कर लेंगे ना ये बातें डिस्कस, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, ये एक्स्ट्रा बातें आपकी कहलाएंगी स्पेशल बिजनेस। वरना तो जैसे ही आपके घर एजीएम का नोटिस आएगा, आपने सोचना है ये 4 बातें एजीएम में हो रही होंगी, और अगर इन चारों के अलावा कोई भी बात हो रही होगी तो वो जो बात है वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगी। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एजीएम के 2 एजेंडाज हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस, और आगे से एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस 4 हैं। अब ये जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, इसके अंदर बेटा कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर साल होनी है जी, एवरी ईयर। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी हर साल होनी है, एवरी ईयर। फिर आ जाता है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ये हर साल नहीं होता, इलेक्शन हर 3 साल बाद होगा, इलेक्शन हर 3 साल बाद होगा। इलेक्शन जो है वो हर साल नहीं होता, इसका मतलब है जो डायरेक्टर इलेक्शन से आएंगे उनकी 3 साल की टर्म होगी। और फिर आपकी चौथी चीज है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी बेटा हर साल नहीं दिया जाता, दिल चाहेगा कंपनी का तो देंगे, नहीं दिल चाहेगा नहीं देंगे, पैसे नहीं है नहीं देंगे। ये बात याद रखिए कि डिविडेंड के ऊपर आपका हक कोई नहीं है बीइंग अ शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स को लगेगा डिविडेंड देना है तो देंगे, लगेगा नहीं देना नहीं है, पैसे नहीं है। कोई भी शेयर होल्डर डायरेक्टर को खड़े होकर सू नहीं कर सकता कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। कोई भी शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की कोट नहीं लगा सकता एजीएम में कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। समझ रहे हैं मेरी बात। सो डिविडेंड जो है बेटा वो लाजिम नहीं है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बहरहाल फाइनेंशियल्स की कंसिडरेशन हर साल होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स हर साल होंगी, ये 2 चीजें हर साल होंगी। इलेक्शन 3 साल के बाद, और डिविडेंड होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब पहला इलेक्शन आपका हो गया, पहला इलेक्शन आपका हो गया पहली एजीएम के अंदर, ठीक है। उससे पहले के जो आपके डायरेक्टर्स थे, वो आपके डायरेक्टर्स जो हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने रख दिए थे, वो 16 महीने तक मैक्सिमम रहेंगे। पहली एजीएम होगी, वो रिटायर हो जाएंगे और वो कराएंगे इलेक्शन पहली एजीएम के अंदर, और पहली एजीएम के अंदर आपके सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स आ जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।